हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा रहे थे, इसके पहले वाले लेक्चर में आप पढ़ चुके थे कि त्रुटियां किसे कहते हैं या त्रुटि किसे कहते हैं, उसमें भिन्नात्मक त्रुटि किसे कहते हैं, सापेक्ष त्रुटि किसे कहते हैं, निरपेक्ष त्रुटि किसे कहते हैं या प्रतिशत त्रुटि किसे कहते हैं। इसको हमने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था और इसके पहले और लेक्चर में आपने मापन मात्रक पढ़ा था और मात्रक व्युत्पन्न मात्रक ज्ञात करते कैसे ये भी बताए थे। अगर कोई स्टूडेंट होगा जो पहली बार वीडियो देख रहा होगा तो इससे पहले थोड़ा सा देख लीजिएगा ताकि आपको थोड़ा और समझ में आएगा, इसलिए इससे पहले देख लीजिएगा। आज हम उसी से पढ़ते हैं कि त्रुटियां होती हो तो उसको हम संयोजन कैसे करते हैं, कहाँ पे कैसे त्रुटियों को हम जोड़ा जा सकता है कि घटाया जा सकता है, उसको ज्ञात करने का पढ़ते हैं। तो देखते हैं। हमने पिछले दिन पढ़ा था त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि, उसी पे एक क्वेश्चन है, वो भी देख लो कैसे। जैसे एक बच्चे को कहा गया कि उदाहरण के लिए एक एग्जाम्पल्स है, इसमें कहा गया कोई स्टूडेंट था, वो क्या था, कह रहा है किसी स्टूडेंट ने किसी स्थान पर g का मान 9.80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी किसी कोई स्टूडेंट था तो किसी स्थान पे था तो g का मान 9.80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तथा प्रयोग द्वारा बच्चे ने क्या किया, जैसे कह दिया गया एक विद्यार्थी था, वो क्या करेगा, प्रयोग किया, इसका मान 10.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी जैसे जी का मान आप जानते हो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, वो जीरो बढ़ा के 2 अंक तक निकाला गया है। लेकिन आपको कभी भी चाहे जैसे वहाँ पर दिया गया तो किसी स्टूडेंट, जैसे हम सरल लोलक का प्रयोग करते हैं तो 11th में आपको बताया जाएगा जी का मान ज्ञात करना, तो सरल लोलक के प्रयोग में विद्यार्थी प्रयोग कर रहा था जिसमें क्या कर दिया कि उन्होंने जी का मान कितना निकाला 10.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ज्ञात किया है, यानी उन्होंने क्या कर दिया, बच्चे ने इतना ज्ञात कर लिया। तो कह रहा है उस बच्चे के द्वारा प्रतिशत त्रुटि क्या हुई। तो इसमें हमने बताया था एक वास्तविक मान होता है, एक प्रेक्षित मान होता है। प्रेक्षित मान को आप प्रायोगिक मान भी बोल सकते हो। तो बच्चा प्रयोग कर रहा था, जब बच्चा प्रयोग कर रहा था तो उसका देखो जी का मान, जी का अगर हम देख लें, जी का प्रमाणिक मान कितना होता है, जी का प्रमाणिक मान अगर मान निकालते हैं ये होता है 9.80, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इतना होता है। लेकिन बच्चा प्रयोग कर रहा है, अब प्रयोग करने पे तो बताया थे त्रुटियां हो सकती है, तो उसकी त्रुटियां कितनी हुई उसको हम देखते हैं। तो ये क्या हो, प्रायोगिक मान, यानी जी का प्रायोगिक मान कितना होगा, दिया गया है 10.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये लिखा गया है यहाँ पर। अब कह रहा है कि बच्चे द्वारा हुई जो इसमें मान है त्रुटि कितनी हो रही उसको ज्ञात कीजिए। तो पिछले दिन हमने आपको फार्मूला बताया था, याद भी होगा आपको, कि प्रतिशत त्रुटि बराबर क्या होता है, केवल ये हमने बताया था डेल्टा ए बाई ए इंटू कितना 100। अब ऐसा तो दिया नहीं गया यहाँ पर, तो अभी हमने एक बताया था, ये क्या होता है, हमारी माध्य निरपेक्ष त्रुटि होती है। निरपेक्ष त्रुटि को क्या बताए थे, वास्तविक मान तथा प्रेक्षित मान के अंतर को हम निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। तो अगर हम इसमें निकालते हैं प्रायोगिक मान में प्रतिशत त्रुटि जब निकालेंगे तो देखो इसका फार्मूला कैसे यूज करोगे, तो यहां पर ये होता है प्रमाणिक मान, यानी वास्तविक मान उसी को बोलते हैं प्रमाणिक मान, फिर डिफरेंस अंतर नहीं, वहां पर ये माइनस नहीं, ये क्या होता है प्रायोगिक मान और बटे क्या होता है प्रायोगिक मान, वो प्रमाणिक मान, क्योंकि वास्तविक मान कह रहा है ना, तो वास्तविक मान क्या होगा, एक प्रमाणिक मान होगा, ये हमारा होता है इंटू कितना 100। ये फार्मूला था, सेम वही वैल्यू ये लिखी गई है। तो देखो हमारे पास कितना दिया गया, यानी प्रमाणिक मान कितना, या प्रमाणिक मान जो दिया गया है वो कितना दिया है 9.80। फिर देखो डिफरेंस का निशान लगा के 10.0,
और बटे कितना 9.80, ये इतना दिया गया। अब यहाँ पे 0.2 अंक पश्चात, तो आप 0.2 अंक पश्चात अगर निकालेंगे तो देखो कितना हो जाएगा। अगर इसको निकाला जाए तो इसका डिफरेंस का मतलब होता है बड़े में से छोटा। 9.80 बड़ा कि 10.00 बड़ा, तो आप कहोगे 10.0, तो हम 10.0 में से घटा दें 10.00 9.80, अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये 2 और यहाँ पे 1 जा चुका है तो 9 में से 0 हो जाएगा। यानी लिख सकते हैं 0.20 अब बाई 9.80। अब देखो दशमलव से ये दशमलव कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास 20/980, 0 से 0 आप कैंसिल कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2/98। अब इनटू परसेंटेज है तो 100 से आप गुणा कराएंगे, क्योंकि इसमें परसेंटेज था तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा कराते हैं, तो ये 100 हो जाएगा। तो इसको भी गुणा कराएंगे तो 100 हो जाएगा, तो ये कितना होगा 200/98। अब 2 से भी काट सकते हो या भाग कर दो। 98 से भाग करेंगे 200 को तो 9 दूनी 18 यानी 8 दूनी 16, 9 दूनी 18 1 19, तो कितना हो जाएगा। इसको जब घटाएंगे तो ये 4 हो गया 9 में से, तो 4 दशमलव लगाइए 0 बढ़ाइए, अभी भी नहीं जाएगा, 1 0 बढ़ा लीजिए तो 9 चौक कितना 36, लगभग आ जाएगा 2.04। इतने परसेंट के बच्चे ने क्या कर दी, त्रुटि कर दी। तो ये इसमें पूछ रहा था प्रतिशत त्रुटियां हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो हमें बस मान होना चाहिए, प्रेक्षित मान कहा जाए चाहे प्रमाणिक वो प्रायोगिक मान, तो दोनों बातें एक ही होती है। तो ये इसमें पूछ रहा था, उसको हमने ज्ञात कर लिया। अब आप स्क्रीनशॉट ले लें, ये क्वेश्चन है। ये हो जाएगा। फिर देखो अब इसी से हमने एक क्वेश्चन आपको बता दिया, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। त्रुटियों का संयोजन, यानी जो हमारे माप में हमने कहा था किसी व्यक्ति द्वारा मापी जाती है, तो त्रुटियों का संयोजन कैसे हो सकता है। अब देखो इसी में हमें पढ़ना त्रुटियों का संयोजन, यानी संयोजन जो होगा उसको इसमें किया जाता है, वो कैसे किया जाता है। जैसे जोड़ और कोई राशियाँ क्या हो, जोड़ में हो या घटाव में हो, तो उसको हम कैसे त्रुटियों संयोजन कर सकते हैं। अगर कोई राशियाँ गुणे में है तो उसको कैसे हम संयोजन कर सकते हैं, और यदि कोई राशि भाग में है तो कैसे कर सकते हैं। एक कोई राशियाँ जो हो स्क्वायर के रूप में यानी घात के रूप में हो, तो हम कैसे उसका संयोजन कर सकते हैं। तो आइए सीखते हैं कि कैसे उसका संयोजन करेंगे। देखो त्रुटियों का संयोजन, सबसे पहला है संकलन एवं व्यवकलन में त्रुटि। जब देखो संकलन आपको मतलब नहीं समझ में आता होगा, तो इसीलिए इंग्लिश भी पढ़ लेंगे थोड़ा सा। इरन इन एडिशनल, एडिशनल कह रहा है कि इसमें त्रुटि, और इसके बाद फिर कह रहा है कि एडिशन का मतलब क्या होता है, योग बोलते हैं, और सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, घटाव। अगर घटाने में तो संकलन का मतलब क्या होगा, योग, ये याद रखिए, इसका मतलब योग हो जाएगा। और इसके बाद व्यवकलन का मतलब क्या होगा, घटाव। यानी अगर कोई राशि जोड़ या घटाव में मिल जाए तो हम उसके योग त्रुटियों का संकलन कैसे करते हैं। तो लाइए उसको सीखते हैं कि अगर कोई राशियाँ हों, तो अगर हम मान लेते कि यहाँ पर माना कोई दो राशि x और क्या है y है, जिसका परिणामी या परिमाण z है। मतलब इनको दोनों को जोड़ दिया जाए या जिनके योग का, ऐसे लिख दो, चाहे योग का परिमाण z है, यानी हम इनको क्या कर रहे हैं, जोड़ दें। तो जोड़ देंगे तो इनका परिमाण कितना हो जाएगा। तो यही कहा गया कि z बराबर कितना होगा, x प्लस वाई। समझ में, क्योंकि दो राशियाँ थी x और y थी, और उनको क्या किया गया कि उनको संयोजित किया गया। तो संयोजन की राशि होगी वो कितनी हो जाएगी, वो z होगी। तो इनको योग का परिमाण कितना होगा, z होगा। लेकिन अभी हमने बताया कि त्रुटियां जब होंगी तो अगर मान लीजिए कोई भी राशियां हो
उसमें क्या हो, माना सीमांत, सीमांत का मतलब होता है अधिकतम, सीमांत त्रुटियां क्रमशः, जैसे x में क्या हो जाए, या तो आप एक वास्तविक मान से ज़्यादा ले लोगे कुछ वहाँ पे, या वास्तविक मान से थोड़ा सा कम ले लेंगे, तो प्लस माइनस डेल्टा एक्स। अगर y में होगी तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा या कम, तो प्लस माइनस डेल्टा y हो जाएगा। और क्या होगा, अगर z में हो रहा है उसके संपूर्ण में, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, डेल्टा z हो जाएगा। ये तो होगा। तो अभी बताया था अगर कोई भौतिक राशि मान लो इसका निश्चित परिमाण कितना था, जैसे आपको कहा गया था अभी 9.80 था, स्मॉल g का मान फिक्स था, लेकिन किसी बच्चे के द्वारा प्रेक्षण किया गया 10.0, तो आपने यही देखा कि 0.2 उन्होंने ज़्यादा निकाल दिया था ना। जब ज़्यादा निकाल दिया तो प्लस हो गया। अभी कोई 9.6 निकाल देता तो 0.2 कम निकालता है ना, तो इसीलिए हम क्या नहीं, या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा, तो हम दोनों को लिखते हैं प्लस माइनस इतना हो जाए। तो आप जब जोड़ोगे तो उसके साथ जुड़ेगी ना, तो यहाँ पर हम इसको जो लिख सकते हैं z प्लस माइनस, ये हो जाएगा डेल्टा z, इसके साथ जुड़ेगी। और इसके बाद जो ये भौतिक राशियाँ x होगी तो वो भी इसमें तो जुड़ी रहेगी, क्योंकि 10 निकाला 9.8 था लेकिन 10.0 तो उसी में ऐड रहेगी, इसीलिए x के साथ डेल्टा x जोड़ दीजिए। अब प्लस माइनस यानी प्लस हो जाएगा y प्लस माइनस डेल्टा y हो जाएगा। अब देखो हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं कि z और प्लस माइनस डेल्टा z हो जाएगा। ये x है और ये x है, इनको ऐसे भी तो लिख सकते हो x प्लस वाई। फिर इसके बाद देखो प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा, डेल्टा x, और फिर देखो प्लस माइनस डेल्टा ये y हो जाएगा। यानी दोनों राशियों को हमने क्या कर दिया, x और y को साथ में कर दिया, और इसके बाद डेल्टा x और डेल्टा y को हमने क्या कर दिया, साथ में कर दिया। लेकिन बट आपने इक्वेशन फर्स्ट मान लो इसी को, तो इनके बराबर देखो क्या दिया गया, z बराबर x प्लस वाई, तो हम लिख सकते हैं z प्लस माइनस डेल्टा z, और ये हो जाएगा x प्लस वाई, ये z लिखा जा सकता है, तो फिर प्लस माइनस डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा y हो जाएगा। यहाँ पर किससे हुआ, ये समीकरण 1 से, समीकरण 1 से अगर हम समीकरण 1 देखते हैं तो ये हो गया। तो ये दोनों वैल्यू आप जानते हो, z z है कट जाएगा, इसलिए प्लस माइनस डेल्टा z, और कितना बचा प्लस माइनस डेल्टा x और प्लस माइनस डेल्टा y हो जाएगा। यानी कोई भी भौतिक राशियाँ जब जोड़ी गई तो उनको जोड़ा गया तो उनकी त्रुटियाँ कैसे आई, हमेशा क्या प्लस माइनस करके ऐसे आ गई, यानी जैसी थी उनकी त्रुटियाँ ये कोई चीज़ में क्या आएगा, यहाँ पर z राशियाँ जोड़ी गई लेकिन उनकी त्रुटियाँ क्या संयोजन में ऐसे बन गई। अगर हम निकालते हैं महत्तम त्रुटि, z के मान में महत्तम त्रुटि, परिशुद्ध त्रुटि नहीं निकाल, त्रुटि है, अगर निकालोगे तो ये क्या होगा, डेल्टा z बराबर डेल्टा x और प्लस कितना हो सकता है, डेल्टा y। ये कोई भौतिक राशियाँ होंगी वो हमेशा क्या होंगी, ऐसे निकाला जाएगा, चाहे प्लस की होंगी चाहे माइनस की होंगी, कोई भी भौतिक राशियों की अगर उसमें त्रुटि का संयोजन हुआ है तो वो क्या ऐड हो जाएगी, चाहे जैसा हुआ होगा। जैसे एक क्वेश्चन इसको समझते हैं कि क्वेश्चन के आधार पर, लेकिन पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो फिर हम क्वेश्चन बताते हैं। क्या था हेडिंग, संकलन एवं व्यवकलन में, ये हो गया, इसके बाद ये होगा। अब देखो ये कह रहा है, एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं क्योंकि आपको और अच्छा समझ में आया, जब तो क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा। देखो अगर मान लिया जाए, माना किसी आयत की लंबाई जो आयत की लंबाई हो वो 3 प्लस माइनस 0.2 सेमी ये हो जाए, तथा चौड़ाई
0.2 प्लस माइनस 0.1 सेमी मापी गई। तो इसके परिमाप में कितनी त्रुटि होगी, ये पूछ रहा है कि परिमाप में कितनी त्रुटि होती है या होगी। बताइए, क्वेश्चन है सेम एक आयत थी जिसकी लंबाई 3.03 प्लस माइनस 0.2 सेमी तथा चौड़ाई 2 प्लस माइनस 0.1 सेमी मापी गई। तो इसके परिमाप में कितने पर क्या होगी, त्रुटि होगी। ये आपसे पूछ रहा है कि कितनी त्रुटि होगी। अब कितनी त्रुटि होगी तो उसको देखो पूछ रहा है, तो इसको कैसे सॉल्व करें कि इनकी त्रुटि हमारे पास निकल के आ जाए। अब इसकी त्रुटि लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखो लंबाई, तो L लिखा हुआ L प्लस माइनस हम चाहे इसको लिख सकते हैं L1 और डेल्टा क्या L1 होगा, बराबर लिखा हुआ है 3 प्लस माइनस 0.2, ये हो जाएगा। फिर इसके बाद डेल्टा L2 लिखा हुआ है L2 प्लस माइनस डेल्टा L2 बराबर कितना 2 प्लस माइनस 0.1 सेमी, ये भी सेमी में था, ये भी सेमी में था। अगर आपको याद होगा, चाहे इसको B मान ले, अगर हमें मानना हो तो हम B मान सकते हैं। सपोज कर लो इसको हम B मान लेते हैं, B मान लीजिए, क्योंकि चौड़ाई क्या होती है B होती है, तो इसको B मान ले तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अगर हम B और प्लस माइनस डेल्टा B मान ले, ये हो जाएगा। तो ये दिया गया इसमें कि इसकी जो लंबाई है इतनी दी गई, लेकिन लंबाई तो 3 सेमी होती है, लेकिन प्लस माइनस करके क्या दिया, तो प्लस माइनस जो बता रहा है ये करके दिया। ये क्या होती है कि इनकी त्रुटियां होती है, जो आगे प्लस माइनस का जैसे मापा गया तो बच्चे ने क्या कर दिया 0.2 सेमी की त्रुटि कर दिया, और जो चौड़ाई मापा तो 0.1 सेमी की त्रुटि कर दिया। तो इसके परिमाप में कितने % की त्रुटि, यही आपसे पूछ रहा है कि परिमाप मापेगा तो कितना, क्योंकि परिमाप जब निकालोगे तो बताइए आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप बोलो क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, चाहे S बराबर 2L प्लस B, ये तो होता है। तो देखो ये राशियां कैसी हैं, दोनों योग में हैं। तो ये कह रहा है योग में त्रुटि निकालना है, तो देखो हमें इससे ज़्यादा मतलब नहीं है, हमें केवल त्रुटियां ज्ञात करनी है। लंबाई नहीं पूछ रहा है कि अगर उसके परिमाप में कितनी त्रुटि होगी, तो अगर परिमाप में त्रुटि निकाले तो दोनों हम निकाल लेते हैं परिमाप। अगर परिमाप में त्रुटि निकालेंगे तो कितना होगा, परिमाप में त्रुटि, अगर में त्रुटि निकालेंगे तो देखो कितना हो जाएगा। देखो क्या कहा गया इसमें कि भौतिक डेल्टा Z प्लस डेल्टा X प्लस डेल्टा Y, ये दोनों भौतिक राशियां लिखी गई है। जब भौतिक राशियां लिखी गई तो उनमें त्रुटि कितनी होगी, तो ये दिया गया L प्लस B, तो L प्लस B यानी योग में है, तो S में अगर निकालें तो डेल्टा S बराबर कितना होगा, प्लस यानी प्लस डेल्टा L और प्लस क्या हो जाएगा डेल्टा B होगा। अब इन्हीं को डायरेक्ट जोड़ दीजिए तो ये जितना होगा वो आंसर दे देगा। अगर इनको जोड़ते हैं तो देखो कितना हो जाएगा, 0. ये हो जाएगा 2 और इसके बाद 0.1, तो अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 0.2 और प्लस 0.1 हो जाएगा। तो हम डेल्टा S बराबर लिख सकते हैं 0.3 सेमी की क्या कर देगा, वो बच्चा जो होगा वो त्रुटियां कर देगा। अब इसमें यही ज्ञात करना था कि कोई था तो त्रुटियां कैसे ज्ञात कर दिया, उन्होंने बच्चे ने क्या कर दिया, इसकी त्रुटि 0.3 सेमी की बच्चे ने क्या कर दिया, त्रुटि कर दिया, जो कि हमें ज्ञात करना था त्रुटियां कितनी किया, तो उसमें भी 2 किया था, इसमें 3 किया था, तो इनकी त्रुटियां हो गई। ये इसमें पूछ रहा था कि संपूर्ण मापने में कितना 0.3 सेमी की त्रुटि कर देगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इसी को सपोज कर लो एक लंबाई मान लो, तो एक क्षण ले लिया जाए, हम सपोज कर लें इसके अंतर में एक क्षण हो, एक क्षण की लंबाई जैसे हमने लिख दिया L1, एक क्षण की लंबाई, क्वेश्चन है प्लस माइनस डेल्टा L1 बराबर 5 प्लस माइनस 0.2 सेमी। ये क्या कहे, किसी क्षण की लंबाई मापेंगे। एक दूसरी क्षण थी, सपोज कर दीजिए कि प्लस माइनस डेल्टा L2 बराबर 8 प्लस माइनस 0.3
सेमी मापी गई। तो कह रहा है इसके योग और अंतर में त्रुटियां कितनी होगी, यानी छड़ को जोड़ दिया जाए तो कितनी होगी अधिकतम, और अंतर निकाला जाए तो योग और अंतर में, ये पूछे कि योग और अंतर में त्रुटि, मतलब इसी को जब हम छड़ निकाल रहे हैं तो छड़ के जो योग, छड़ को जोड़ दिया जाए तो उसमें कितनी त्रुटि होगी, और छड़ को हम क्या कर दें, माइनस कर दें, तो त्रुटियां क्या होगी। तो सबसे पहले योग में निकालते हैं। तो देखो अगर हम निकालेंगे योग में निकालेंगे तो डेल L1 हो जाएगा, ये L1 होगा, और प्लस माइनस डेल्टा L1 दोनों को आप जोड़ दोगे, फिर L2 प्लस माइनस डेल्टा L2। अगर ये वैल्यू पुट करो तो ये हो जाएगा 5 प्लस माइनस 0.2 होगा, फिर प्लस ये हो जाएगा 8 प्लस माइनस 0.3 हो जाएगा। देखो प्लस माइनस वाले को एक साथ लिखा जाता है, तो 5 प्लस 8 हो गया, और इसको कर देंगे 0.2 प्लस 0.3, दोनों पे प्लस माइनस एक साथ, इनको जोड़ेंगे तो 8 5 कितना हो जाएगा 13, और इसको जोड़ोगे तो 0.5। ये क्या कह रहा है कि जब निकालते हैं तो छड़ की लंबाई कितनी होगी, अगर L बराबर बात किया जाए तो L बराबर कितना 13, और डेल्टा L बराबर कितना 0.5। सेमी की क्या कर दिया, त्रुटि कर दिया, तो ये बताता है त्रुटि को, और ये बताता छड़ की लंबाई को। अगर अंतर में निकालते हैं तो देखो अंतर में क्या हो जाएगा, तो अंतर में देखो कौन बड़ा है, L2 बड़ा है ना, तो हम लिख सकते हैं L2 प्लस माइनस डेल्टा L2 होगा, फिर माइनस L1 प्लस माइनस डेल्टा L1 हो जाएगा। अगर वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 8 और प्लस माइनस 0.3, फिर माइनस 5 था, 5 प्लस माइनस 0.2 ये था। तो इसको देखो ध्यान देना, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है आपके पास, नहीं हमेशा मिस कर जाओगे। हमने जो जिसके साथ प्लस माइनस नहीं था उसको अलग लिख लिया, फिर यहाँ पे प्लस माइनस का निशान ही लगेगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना कि त्रुटियाँ कभी क्या होती हैं, जुड़ती हैं, घटती नहीं है। आपने एक बार त्रुटि निकाल दी तो क्या उसको घट पाएगी, आपने ज़्यादा निकाल दिया था, कम निकाल दिया तो कम थोड़ा होगा कि कम होगा। तो इसके द्वारा त्रुटियाँ निकाली गई, तो 8 में से 5 घटाए तो कितना 3, और ये हो जाएगा 0.325। इतने की क्या होगी, अंतर में त्रुटि हो जाएगी। तो इसमें पूछ रहा है कि कितनी त्रुटि होगी, तो हम ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। अभी पर से त्रुटि नहीं ज्ञात कर रहे हैं कि पर से केवल योग और अंतर में, आगे फिर पढ़ेंगे उससे को। स्क्रीनशॉट लेना हो आप ले लो, ये आप ले चुके थे, ये हो गया। फिर इस क्वेश्चन का फिर देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है, क्योंकि योग और इस निकालने के लिए हम ऐसे निकालते हैं। अगला गुणन में त्रुटि, सेम उसी प्रकार है कि दो राशियां x और y हो, जैसे अभी पीछे हम सॉल्व कर रहे थे, सेम उसी प्रकार से सॉल्व करते हैं, ना कि किसी और तरीके से। इसमें तो कोई अगर राशियाँ आपको मिल जाए, जब कोई राशियाँ मिल जाए तो उनको क्या कर सकते हैं हम, त्रुटियाँ कैसे निकालते हैं। तो अभी हमने कहा माना कोई राशि हो, माना z बराबर कितना हो x y हो, सेम गुणे में है, तो माना कोई x राशि है, x इंटू वाई है, उसका गुणनफल कितना z है, तो z है, तो z बराबर x इंटू वाई हो जाएगा। अगर सीमांत त्रुटियाँ कितनी हो, इसमें हम सीमांत निकालें, सीमांत त्रुटियाँ क्रमशः क्या क्या हो, प्लस माइनस डेल्टा x, फिर कामा डेल्टा y, और क्या हो जाएंगे प्लस माइनस डेल्टा z, ये राशियाँ हो। अब इन्हीं के साथ बताए थे कोई राशियाँ होंगी उसी के साथ ऐड होती हैं, तो हम z लिख सकते हैं, z प्लस माइनस डेल्टा z हो जाएगा x प्लस माइनस डेल्टा x होगा, फिर प्लस यहाँ पे भी लिख सकते, इंटू रहेगा सॉरी, इंटू ये y और प्लस माइनस डेल्टा y, ये ऐसे आप लिख सकते हो। यानी कोई भौतिक राशियाँ होती हैं तो सेम उसी के साथ जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर जब उसमें जो त्रुटियाँ होगी उसी के ऑर्डर में रहेंगी जो एक z के साथ होगी यहाँ पे। अब इनको ऐसे छोड़ दो, z प्लस माइनस डेल्टा z हो जाएगा,
इसको अगर मल्टीप्लाई करो x से x में मल्टीप्लाई कर एक्स वाई में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई हो जाएगा, फिर इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस माइनस एक्स इंटू डेल्टा वाई होगा। इसको y से डेल्टा एक्स को y से प्लस माइनस वाई इंटू डेल्टा एक्स, और इसके बाद लास्ट को प्लस माइनस तो प्लस माइनस ही लिख देंगे, तो डेल्टा एक्स इंटू कितना डेल्टा एक्स हो जाएगा, डेल्टा वाई होगा, ये डेल्टा वाई हो जाएगा। अब देखो इसमें अगर आप देख रहे एक चीज़ कि इनकी बात करते हैं, या चलो पहले इन्हीं की बात कर सकते हैं। इसको इक्वेशन फर्स्ट है यहाँ पे। अब ये देखो एक्स इक्वेशन फर्स्ट के बराबर बन रहा है कि नहीं, एक्स वाई बराबर जेड, तो हम लिख सकते हैं जेड, और इसके बाद ये हो जाएगा जेड और प्लस माइनस डेल्टा जेड होगा, एक्स ये जेड हो जाएगा, फिर प्लस माइनस एक्स इंटू डेल्टा वाई और प्लस माइनस वाई इंटू डेल्टा एक्स और प्लस माइनस डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई होगा। देखो ये वैल्यू इससे कट गई, तो हमारे पास कितना बचा, प्लस माइनस डेल्टा एक्स डेल्टा जेड और बराबर हो जाएगा कि यहाँ पे प्लस माइनस एक्स इंटू डेल्टा वाई, फिर प्लस माइनस वाई इंटू डेल्टा एक्स हो जाएगा, और इसके बाद प्लस माइनस डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई। ठीक, एक चीज़ देखो लास्ट वाले टर्म्स को, सपोज करो डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई हमने बताया था बहुत ही सूक्ष्म वैल्यू होती है, यानी किसी में जब त्रुटियाँ होगी 0.01 की, जैसे हमने कहा कि एक आयत एक किसी छड़ की लंबाई मापे तो आपने मापा 2.53, लेकिन जो उसकी वास्तविक माप थी 2.50 थी, इतना था। अगर इसको घटाओगे 3 में से 0 3 और 0 पॉइंट कितनी आ गए 3, ये आ जाएगा। यही तो त्रुटियां हैं। अब ये त्रुटियां सपोज कर लीजिए कि ये डेल्टा एक्स हो जाए, तो ये सदैव कहोगे 1 से छोटा होगा कि नहीं, कंफर्म है 1 से छोटा होगा। फिर अगर हम डेल्टा वाई निकालें तो सपोज कर लो समथिंग इसी के कुछ हो, ऐसे किसी निकाल ले ये हो, अगर इन दोनों को गुणा कराओ तो कितना होगा डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई, तो ये देखो 3 2 जा कितना 6 हो जाएगा, 2 अंक पश्चात दशमलव यहाँ 2 अंक पश्चात, इसलिए 4 अंक पश्चात ये दशमलव हो जाएगा। अब बताइए 0.3 बढ़ा के 0.2 बढ़ा के 0. यहाँ पर 0.06 बढ़ा, तो यही कहोगे सबसे छोटा ये होगा। ठीक, अगर ये छोटा है तो देखो यही चीज़ है कि इनकी त्रुटियाँ क्या होती बहुत ही कम होती है, यानी इस वाले पार्ट की जो होगा ये बहुत ही कम होगा। जब बहुत ही कम होगा तो इनको हम क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं, यानी अन्य की अपेक्षा बहुत छोटा होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई अन्य की अपेक्षा, चाहे यहाँ लिख दो राशि, डेल्टा एक्स अन्य की अपेक्षा बहुत छोटा होगा, अतः इनको छोड़ देते हैं, कारण वही बताए थे कि बहुत छोटी है। ऐसी त्रुटियां क्या होती बहुत ही कम होती है। अब वो और दशमलव में आ रहे, 2 गुणा हो रहे, तो दशमलव अगर कोई संख्या गुणा करने पे और भी छोटी हो जाएगी, तो ये छोटी है, इनको छोड़ दो, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा एक्स और ये हो जाएगा डेल्टा जेड, डेल्टा जेड, और ये प्लस माइनस एक्स इंटू डेल्टा वाई, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस वाई इंटू डेल्टा एक्स। अब क्या करो जेड से भाग कर दो, जेड से भाग, अगर हम जेड से भाग कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा डेल्टा वाई, अब वाई वो डेल्टा जेड रहेगा, डेल्टा जेड और वाई जेड होगा, और ये हो जाएगा प्लस माइनस एक्स इंटू डेल्टा वाई बाई जेड होगा, फिर प्लस माइनस वाई इंटू डेल्टा एक्स बाई जेड होगा। अब जेड बराबर आपको बताया गया था एक्स वाई था, तो इस तरफ वैल्यू नहीं रखेंगे, डेल्टा एक्स डेल्टा जेड और बाई जेड होगा, फिर प्लस माइनस एक्स इंटू डेल्टा वाई, और इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं एक्स वाई, ये एक्स कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस वाई इंटू डेल्टा एक्स और बाई एक्स वाई, जेड की वैल्यू रख दिए, तो ये वाई से वाई कट गया, तो देखो यहाँ पर कितना बचा प्लस माइनस डेल्टा जेड और बाई जेड बराबर प्लस माइनस
डेल्टा वाई, अब वाई कितना वाई हो, प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स हो जाएगा। अगर हम निकालते हैं जेड के मान में, देखो निकाला जाए जेड के मान में अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि, भिन्नात्मक त्रुटि। अगर हम भिन्नात्मक त्रुटि निकालते हैं तो देखो ये प्लस माइनस हटा के ये हो जाएगा डेल्टा जेड और बाई जेड, इसके आगे लिख देंगे मैक्स, और बराबर ये भी हो जाएगा, डेल्टा एक्स वाले को आगे लिख दो, डेल्टा एक्स बाई एक्स और प्लस डेल्टा वाई, और वाई कितना हो जाएगा डेल्टा वाई, ये इतना हो जाएगा। अगर किसी को निकालते हैं तो वाई रहेगा, डेल्टा वाई नहीं, यानी डेल्टा वाई बटे वाई। तो ये किसी भी भौतिक राशि की अधिकतम भिन्नात्मक प्रतिशत त्रुटि होगी, भिन्नात्मक त्रुटि होगी। अगर इसी में निकालते हैं कि प्रतिशत त्रुटि जेड के मान में, जेड के मान में प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि, तो निकालो कितना होगा। तो प्रतिशत के बताए थे 100 से गुणा करा दें तो डेल्टा जेड बाई जेड ये हो जाएगा मैक्स इंटू कितना 100, और राइट साइड भी गुणा करा देंगे तो डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू कितना 100 हो जाएगा, फिर प्लस डेल्टा वाई और बाई वाई इंटू कितना 100। ये कोई भी भौतिक राशि होगी तो उसके मान में हम अधिकतम क्या बता सकते हैं, प्रतिशत त्रुटि बता सकते हैं कि इतनी प्रतिशत त्रुटियां होगी। तो कोई भी भौतिक राशियां होंगी तो प्रतिशत त्रुटि पूछा जाता है, तो हम प्रतिशत त्रुटि की गणना इस प्रकार से कर सकते हैं। चाहे जैसी कोई भौतिक राशियां होगी तो हम इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, उसमें भौतिक राशियों की त्रुटियां ज्ञात कर सकते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इस पर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, बस थोड़ा सा हमने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया। गुणन में त्रुटि, कोई राशि गुणन में थी, ये ले लीजिए। ये हो जाएगा। तो कोई भी भौतिक राशियों का तो गुणन में मिलता है तो हम ऐसे त्रुटियां ज्ञात कर लेते हैं। फिर इसी में नेक्स्ट टॉपिक है, अगर भाग में मिल जाए, सपोज कर लीजिए कि भाग में, यानी कोई भौतिक राशियां आपको भाग में मिल जाएं तो उनको आप कैसे ज्ञात करोगे। तो कोई भी चाहे जैसी भौतिक राशि हो, अब कोई भौतिक राशि अगर हम यही मान लेते हैं, सपोज कर लें कि यहाँ पर भाग का मतलब क्या होता है, क्यू बटे में जेड बराबर कितना एक्स बटे कितना हो वाई हो, यानी कोई भौतिक राशियाँ हो वो इस प्रकार हो। तो भाग का मतलब एक्स बराबर जेड बराबर एक्स बटे वाई में, और सीमांत त्रुटियाँ वही थी, सीमांत त्रुटियाँ जो रहेगी वही रहेगी, सीमांत त्रुटियाँ क्रमशः अगर हम मान लें कि प्लस माइनस डेल्टा एक्स हो जाएगा, फिर कामा प्लस माइनस डेल्टा वाई और प्लस माइनस डेल्टा जेड हो जाएगा। अब इसमें अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो ये देखो कितना हो जाएगा, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, और ऊपर पुट करेंगे एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स हो जाएगा, फिर बटे वाई और प्लस माइनस डेल्टा वाई हो जाएगा। इसमें देखो कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन ले लें, डेल्टा एक्स ये हो जाएगा डेल्टा जेड, अंश में एक्स कॉमन लेंगे तो ये कितना होगा 1 प्लस डेल्टा एक्स बाई एक्स होगा, और डिनोमिनेटर में ऐसे वाई ले लेंगे तो 1 प्लस माइनस डेल्टा वाई बाई, जो वैल्यू नहीं होती है आपको बताया गया वो भाग में हो जाता है। तो हम इनको ऐसे देखो लिख सकते हैं कि नहीं, प्लस माइनस डेल्टा वाई वो डेल्टा जेड होगा ये, फिर देखो एक्स बाई वाई इसको अलग लिख दो, यानी ये वैल्यू दी गई है एक्स बाई वाई, इनको ऐसे लिख दो। अब आप देखो अगर इसको ऊपर लेके जाओ 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स ऐसे लिखते, फिर इसके बाद अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो 1 प्लस माइनस डेल्टा वाई, और वाई कितना वाई होगा, लेकिन इसकी पावर 1 है, ऊपर जाने पर निगेटिव हो जाता है। तो एक सूत्र आपको बताया गया, अगर याद होगा तो ठीक है, नहीं याद होगा तो कोई बात नहीं, सूत्र अभी नहीं पढ़े होंगे आप, ऐसे याद कर ले, 1 प्लस एक्स की पावर n बराबर होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस
n-1 बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। ऐसे चला जाता, बहुत लंबा फार्मूला है, तो उसको आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की इसमें ज़रूरत है। जब आप पढ़ेंगे तो आप इसको अच्छे से सीख लेंगे। बस इतना याद रखिए, हमें केवल यहीं तक प्रयोग करना है, उसके आगे नहीं प्रयोग करना है। तो इसी फार्मूले को प्रयोग करते हैं, तो z प्लस माइनस डेल्टा z, और ये हो जाएगा x बाई वाई, ये 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाई एक्स हो गया। देखो जब यहाँ पे पावर अप्लाई करेंगे, यहीं तक अप्लाई करना है, आगे नहीं अप्लाई करना, क्योंकि पावर उससे बहुत छोटे हो जाए, वैसे ही छोड़ना है। तो जब यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये कितना 1, ये आगे आ जाएगा तो कितना होगा, यानी आगे अगर गुणा कराओगे इस पे आ जाए, क्योंकि यही लिखा है x बराबर कितना डेल्टा y बाई वाई है, तो ये ना आगे आ इसकी पावर आगे हो जाएगा, तो माइनस प्लस हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि ऊपर वाला प्लस है तो माइनस नीचे हो जाएगा, माइनस प्लस से माइनस माइनस हो जाए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और डेल्टा y और बाई वाई होगा। अन्य टर्म्स को हम छोड़ देंगे, रीजन क्या होगा, बहुत छोटे होंगे। अभी इसमें फिर गुणा कराएंगे तब भी छोड़ेंगे, क्योंकि अभी एक बार हमने आपको बता दिया कि जब बड़े इससे मिलेंगे आगे ज़्यादा इंटू, तो आप क्या करोगे, छोड़ दोगे। कारण क्या होगा कि उनमें हमें तुलना करने पे बहुत छोटे हो जाए। एक्स बाई वाई इसको ऐसे लिखा रहना, अब इसको गुणा कराओ, 1 से 1 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, फिर प्लस डेल्टा एक्स और बाई एक्स होगा, फिर इसको इससे गुणा कराएंगे 1 में, तो ये माइनस प्लस डेल्टा वाई बाई वाई होगा, और जब इसको गुणा कराएंगे तो प्लस माइनस दोनों ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स बाई एक्स और डेल्टा वाई बाई वाई। अब ये हमारे लिए फिर क्या हो जाए, छोटा हो जाएगा, तो हम क्या करें, छोड़ देते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये वैल्यू जो दी गई है वो क्या होगी, छोटी हो जाएगी, और इसके बराबर हमने क्या पढ़ा था, z पढ़ा था ना, तो ये हो जाएगा z प्लस माइनस डेल्टा z, और इसको z लिख सकते हैं, और उनको छोड़ देंगे, यानी 1 और प्लस माइनस डेल्टा x और बाई x होगा, माइनस प्लस डेल्टा y और बाई y होगा। इसको हम क्या कर सकते हैं, डेल्टा x बाई एक्स और इंटू डेल्टा y बाई वाई को छोड़ देते हैं, क्योंकि क्या है, अन्य पदों से बहुत कम, अन्य पदों से बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे हैं। अगर ये छोटे हैं तो इनको आप छोड़ दीजिए। अगर ये आएगा बटे में तो क्या लिख सकते हैं, z और प्लस माइनस डेल्टा z और बाई z, क्योंकि ये गुणे में है तो ये आएगा z हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाई x होगा, फिर माइनस प्लस और डेल्टा y बाई y हो जाएगा। देखो अगर इसको सेपरेट करेंगे तो हम लिख सकते हैं z बाई z और प्लस माइनस डेल्टा z और बाई कितना z हो जाएगा, क्योंकि हर बराबर होता है तो आप जोड़ लेते हो, तो वैसे इसको अलग कर देंगे, और बराबर 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाई एक्स, फिर माइनस प्लस डेल्टा y और बाई कितना y हो जाएगा। ये इससे कैंसिल आउट, 1 प्लस माइनस डेल्टा z और बाई z हो जाएगा, बराबर 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाई एक्स, फिर प्लस माइनस सॉरी माइनस प्लस है, माइनस प्लस डेल्टा y और बाई y हो जाएगा। देखो 1 से 1 कट गया, तो हमारे पास पुनः कितना बचा, प्लस माइनस डेल्टा z और बाई z, और फिर बराबर प्लस माइनस डेल्टा x बाई x हो जाएगा। ये वैल्यू ऐसे उतार देंगे, माइनस प्लस डेल्टा y बाई y होगा। तो अब z के मान में महत्तम भिन्नात्मक त्वरित निकालो, कितना, महत्तम भिन्नात्मक त्रुटि। अगर इसमें निकालेंगे तो आपको बताए थे केवल प्लस माइनस चिन्ह हटा के इसके साथ क्या करेंगे, मैक्स लगा देंगे, ये मैक्स हो गया, और ये भी जो मॉडुलस का निशान लगाएंगे इसके साथ, तब ये दोनों क्या जुड़ जाएंगे, डेल्टा x बाई एक्स हो जाएगा प्लस डेल्टा y बाई वाई होगा। ये मत सोचिए कि भाग में घट जाती, कभी घटती नहीं, ये जुड़ेंगी त्रुटियां। अगर प्रतिशत त्रुटि निकालते हैं तो कितना होगा, प्रतिशत भिन्नात्मक त्रुटि जब निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, डेल्टा z और बाई z मैक्स
इंटू कितना 100। तो दोनों तरफ से प्रतिशत में चेंज करने के लिए हमेशा क्या करते हैं 100 से गुणा कराते हैं। ये हो जाएगा गुणे 100 फिर प्लस डेल्टा वाई बाई वाई इंटू कितना 100 हो जाएगा। यही इसमें कह रहा है कि हमें निकालना था। तो चाहे योग में होती है चाहे कोई राशि भाग में होंगी तो उसकी हमेशा त्रुटियां होंगी, ऐसे हम संयोजन कर लेते हैं। अब आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये हो जाएगा ये भाग में निकाल रहे थे कि त्रुटियां कैसे होगी। गुणा में निकाल चुके, योग में निकाल चुके। अब इसको एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे, फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको न्यूमेरिकल्स बताएंगे, इसी से कुछ क्वेश्चन बेस होंगे उसको कैसे सॉल्व करते हैं। फिर थोड़ा सा एक आध दो कुछ और है भी, घात में त्रुटियां होती है उसको हम बताएंगे। तब तक आप एक बार इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।